डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 13 और संक्रमितों ने तोड़ा दम, प्रदेश भर में 453 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 13 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 453 नए मामले आए हैं। शिमला में 141, कांगड़ा में 68, सोलन में 73, मंडी में 87, हमीरपुर में 24, चंबा में 20, बिलासपुर में 17, सिरमौर में 9, कुल्लू में 5 और किन्नौर में 9 पॉजिटिव केस आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 30,942 पहुंच गया है। 6491 सक्रिय मामले हैं। 23,956 मरीज ठीक हो चुके हैं। 465 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, 2 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में गुरुवार को बर्फबारी होने के आसार हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में वीरवार से 24 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22 से 24 नवंबर तक दोबारा मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। दूल्हे को इस हालत में देखा तो दुल्हन ने बैरंग लौटाई बारात, शादी से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल धर्मपुर में एक शराब के नशे में धुत दूल्हे को बिना दुल्हन बारात लेकर बैरंग लौटना पड़ा। वर पक्ष से बड़ी धूमधाम से बारात निकली थी। दुल्हन पक्ष ने बारातियों की आवाभगत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब दूल्हा लग्न मंडप में बैठने लगा तो वह शराब के नशे में झूमने लगा। इसकी जानकारी दुल्हन तक पहुंच गई। लग्न मंडप में बैठने को तैयार दुल्हन ने खुद अपनी आंखों से मामले की सच्चाई जानने के लिए दूल्हे को देखा तो वह शराब के नशे में धुत था। दुल्हन ने दूल्हे की ऐसी हालत देखकर उसी वक्त उससे शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे के परिवार, रिश्तेदारों और दुल्हन के परिवार वालों ने लड़की को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह शादी के लिए नहीं मानी। निराश होकर दूल्हे वालों को बिना दुल्हन बारात वापस लानी पड़ी। कोरोना महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का आयोजन, ये है एसओपी। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आयोजन इस वर्ष 24 से 30 नवंबर 2020 तक होगा। मेले के प्रबंधों को लेकर रेणुका में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त एवं अध्यक्ष रेणुका जी विकास बोर्ड डॉक्टर आर.के. परूथी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष मेले का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि मेले में शोभा यात्रा के आयोजन में न्यूनतम लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क पहनकर रखना होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन नहीं होगा। परिणाम घोषित, 936 युवा पहनेंगे सेना की वर्दी। हिमाचल में आर्मी भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने सिपाही जनरल ड्यूटी की लिखित परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित हो गया। इस बार हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के 936 युवा भारतीय सेना की वर्दी पहनेंगे। इन 936 युवाओं ने लिखित परीक्षा पास कर ली है। ये अब भारतीय सेना में बतौर सिपाही जनरल ड्यूटी होगी। 1 नवंबर को राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के मैदान में 3 जिलों के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा हुई थी। इससे पूर्व ऊना में हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1577 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण होकर इस परीक्षा में अपनी जगह बनाई थी। हिमाचल के विद्यार्थी अगले सत्र से अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी कर सकेंगे बीटेक। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर अब अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम में भी बीटेक की पढ़ाई करवाएगा। कुलपति प्रोफेसर एस.पी. बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को धुहड़ी में हुई विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में शैक्षणिक परिषद में मंजूर सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया जा चुका है। बैठक में विश्वविद्यालय के ऑफ कैंपस लाहौल स्पीति में इस सत्र में MBA शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगले सत्र से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने, तीसरे दीक्षांत समारोह को आयोजित करने, परिसर के विस्तार का मास्टर प्लान बनाने, IT के सभी कार्यों के लिए UIT भवन बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। पुलिस ने रेस्क्यू किए 5 इंजीनियर, -15 डिग्री तापमान में बिताई 2 रातें। रक्षा मंत्रालय के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर के 5 इंजीनियर 2 रात बर्फ के बीच -15 डिग्री तापमान के बीच फंसे रहे। लाहौल स्पीति पुलिस और ग्रासा संस्था के सदस्यों ने मंगलवार रात को 5 को सुरक्षित रेस्क्यू कर केलांग पहुंचाया है। इंजीनियरों का यह दल पिछले दिनों सैन्य वाहनों की मरम्मत के लिए लेह की तरफ रवाना हुआ था। वापसी में बर्फबारी के बीच सरचू में वाहन खराब हो गया। इन लोगों को 2 रातें सरचू में गुजारनी पड़ी। वहां BRO डेट की मदद से इन्होंने अपने किसी परिचित अधिकारी से संपर्क किया। इस तरह इनके फंसे होने की सूचना केलांग पुलिस को मिली।
नहीं होगी परीक्षा, चौथी और पाँचवीं पास विद्यार्थियों को मेरिट पर मिलेगी छात्रवृत्ति। हिमाचल में चौथी और पाँचवीं पास विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति परीक्षा इस बार नहीं ली जाएगी। विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति चौथी और पाँचवीं की मेरिट के आधार पर दी जाएगी। कोरोना के चलते इस बार परीक्षा नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंगलवार को अपने आवास पर लंबित कार्यों को निपटाते हुए यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में अनुबंध आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहे 196 सहायक प्राध्यापकों और 2 आचार्यों को 3 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही करीब 130 सहायक प्राध्यापकों के वेतन संशोधनों को भी सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पिछले कई सालों से लंबित था। बिहार चुनाव में जीत के बाद 2 दिन के हिमाचल दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। बिहार और मध्य प्रदेश चुनाव में जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहली बार 2 दिन के दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं। वे 21 नवंबर को बिलासपुर पहुंचेंगे। उसके बाद एम्स का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ परिधि गृह बिलासपुर में लंच करेंगे। नड्डा 21 नवंबर को 10 बजे हेलीकॉप्टर से लुहणु मैदान पहुंचेंगे। 22 को मां नैना देवी जी के दरबार में माथा टेककर कुल देवी के मंदिर जाएंगे। सरकार के 3 साल के कार्यक्रम को यादगार बनाए अवसर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 27 दिसंबर को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। इसे यादगार बनाने के लिए सरकार शिमला में समारोह की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कहा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रभावी मीडिया प्लान तैयार किया जाएगा। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के हजारों छात्र होंगे प्रमोट। अब इसी में लगेगी मुहर। अकादमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के हजारों विद्यार्थियों को प्रमोट करने को हरी झंडी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की 21 नवंबर को होने वाली बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी। प्रदेश सरकार के हजारों छात्रों को प्रमोट करने के फैसले के बाद मामला अकादमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गया था। यहाँ से अब अंतिम मंजूरी को इसी में जाया जा रहा है। 21 नवंबर को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध संस्थानों के शिक्षकों के कुछ पदों के लिफाफे खुलने की संभावना है। विश्वविद्यालय ने यूआईटी के नए शुरू किए 3 और पुराने 2 बीटेक कोर्स को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों के साक्षात्कार करवा लिए हैं। 3 भाइयों का 2 मंजिला मकान जलकर राख, 4 गायें जिंदा जली। आनी उपमंडल की मुहान पंचायत के 18वें गांव में बुधवार दोपहर को 3 भाइयों का रिहायशी मकान आग की भेंट चढ़ गया। लकड़ी से बने इस 2 मंजिला मकान को आग ने देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील कर दिया। आग बुझाने की ग्रामीणों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर गया। इस घटना में 4 गायों के जिंदा जलने की सूचना है, जबकि घर में रखे आभूषणों सहित अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गया है। उपभोक्ताओं को विद्युत बोर्ड ने थमा दिए 20 से 80 हज़ार तक के भारी भरकम बिल। राजधानी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच विद्युत बोर्ड ने कुछ उपभोक्ताओं को करारा झटका दिया है। शहर के कसुम्पटी और पथांगाटी क्षेत्र में बोर्ड ने करीब 5 दर्जन उपभोक्ताओं को आउटस्टैंडिंग बिल की अवधि में हजारों रुपए के बिल थमा दिए हैं। इसमें उपभोक्ताओं को 20 से 80 हज़ार तक के भारी भरकम बिल जारी किए गए हैं। इससे उपभोक्ता परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इतनी राशि वह एक साथ कैसे जमा करेंगे। उपभोक्ताओं के मुताबिक वह हर महीने बिजली बिल का भुगतान करते हैं, बावजूद हजारों रुपए के आउटस्टैंडिंग बिल थमा दिया है। बोर्ड के एससी लोकेश ठाकुर ने बताया कि कई बार गलत रीडिंग या फिर गलत क्रेडिट होने से कुछ बकाया राशि निकल आती है, जिसे बिलों में समायोजित किया जाता है। ऐसे में करीब 5 दर्जन उपभोक्ताओं के बिलों में कमियां निकली हैं। इसके बावजूद अगर किसी उपभोक्ता को संदेह है तो वह कार्यालय में आकर बिलों को चेक करवा सकते हैं। कैंसर अस्पताल की ओपीडी 2 दिन के लिए बंद। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नज़दीक बने कैंसर अस्पताल की ओपीडी 2 दिन बंद रहेगी। अस्पताल में दाखिल 10 मरीजों के एक साथ पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ब्रेकी थेरेपी के लिए आए मरीजों के मंगलवार को कोरोना के टेस्ट लिए थे। इसमें 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हिमाचल में बढ़ाया जाएगा दालों का उत्पादन। 5 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करेगी सरकार। देवभूमि में दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ऐसा होने से प्रदेश को दालों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना होगा। किसानों को परंपरागत फसलों के बदले दालों की पैदावार के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाना है। प्रदेश सरकार हिमाचल में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब 5 करोड़ का प्रोजेक्ट दालों आरंभ करेगी। किसान और बागवान अभी तक प्रदेश में बेमौसमी सब्जियों सहित विभिन्न किस्म के फलों की पैदावार करते हैं। सरकार का मानना है कि किसानों को परंपरागत फसलों की पैदावार के अलावा वैकल्पिक फसलों
खासकर दालों की पैदावार भी करनी चाहिए। इससे दूसरे राज्यों पर दालों के लिए निर्भरता भी कम होगी। इलाज करने आपके घर द्वार पर आएगा चलता फिरता अस्पताल। 10 जिलों में मिलेगी सुविधा। इलाज करने के लिए मरीजों का अस्पताल पहुंचने की जरूरत नहीं, बल्कि चलता फिरता अस्पताल खुद घर द्वार पहुंचकर मरीजों का इलाज करेगा। हिमाचल सरकार 2 जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर 10 जिलों में जीवनधारा मोबाइल हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना शुरू करने जा रहा है। इसमें एक बड़ी मोबाइल वैन होगी जिसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब असिस्टेंट, बिस्तर की व्यवस्था होगी। इसमें कोरोना से लेकर शरीर की स्क्रीनिंग, एक्सरे, प्रेगनेंसी टेस्ट, शुगर ब्लड टेस्ट किए जा सकेंगे। कैंसर तक की बीमारी के टेस्ट भी इसमें हो सकेंगे। साधारण बीमारी का इलाज इसी वैन में होगा और अगर व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उन्हें अस्पताल लाया जाएगा। 1 दिसंबर से ऑनलाइन होंगी 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकेंड टर्म परीक्षाएं। देखें डेट शीट। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 दिसंबर से होंगी। सेकेंड टर्म की इन परीक्षाओं को ऑनलाइन ही लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी डेट शीट जारी कर दी है। मोबाइल फ़ोन से वंचित विद्यार्थियों को घर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से पासवर्ड से लॉक प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। निर्धारित समय में परीक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से आंसर शीट की फ़ोटो लेकर शिक्षक को भेजनी होगी। घर बैठकर परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की निगरानी का जिम्मा अभिभावकों पर सौंपा गया है। पंचायत चुनाव में 5 लाख नए मतदाता करेंगे हार और जीत का फैसला। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में करीब 5 लाख नए वोटरों को पहली बार मत डालने का अधिकार मिलेगा। ये नए वोटर 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। हिमाचल चुनाव आयोग ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और इस बार चुनाव वर्ष से ठीक पहले 1 दिसंबर 2020 तक 18 साल पूरे कर चुके नए वोटरों को मतदाता सूची में शामिल करने को कहा है। शिक्षा विभाग में अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक। 13वीं विधानसभा के 10वें सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 1 से 11 दिसंबर तक कर्मचारियों और अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 7 से 11 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीर्ष सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। पेन डाउन हड़ताल करेंगे कुल्लू के अधिवक्ता। एसपी को बदलने की उठाई मांग। 2 दिन पहले महिला थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में हुई वकील की गिरफ्तारी के बाद माहौल गर्मा गया है। कुल्लू बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने बुधवार को एसपी कुल्लू के खिलाफ मोर्चा खोला। ढालपुर में एक रैली निकालकर एसपी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसपी कुल्लू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वकीलों ने पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनका तत्काल तबादला करने की मांग की। इसके साथ ही वकीलों ने कहा कि उनके वकील के खिलाफ बनाए गए झूठे केस को वापस नहीं लिया तो वे पेन डाउन हड़ताल करेंगे। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र ठाकुर ने कहा कि कुल्लू के आज तक के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।